तो ये सिद्ध हुआ कि सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम है और नाम सुमिरन करने से जीव सहज पार हो जाता है। नामदेव जी के प्रसंग में आगे का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर आए। नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रत में कई संतों का ऐसा प्रसंग आता है, जैसे अम्बरीश भी एकादशी व्रत करता था, नामदेव जी भी करते थे। तो एकादशी के दिन ये भोजन नहीं पाते थे। तो भगवान ब्राह्मण रूप धारण करके आए और एकादशी के दिन भिक्षा मांगी नामदेव जी की। बोले मुझ खाने के लिए कुछ अन्न की भिक्षा दो। तो नामदेव जी ने कह दिया आज एकादशी है, आज न तो मैं अन्न खाता और न किसी को अन्न खाने के लिए दे सकता हूं। अन्न के अलावा और कुछ भी आपको चाहिए तो मैं दे सकूं, और अन्न की भिक्षा लेनी है तो कल लेना। और उस ब्राह्मण देवता ने तो महाराज ब्राह्मण के रूप में भगवान है ना, उन्होंने कहा मुझे तो आज अन्न की भिक्षा चाहिए, आज ही लूंगा। नामदेव जी के द्वार पर खड़े रहेंगे। गांव के लोगों ने आकर के कहा महाराज ये नामदेव भिक्षा नहीं देता अन्न की, तो आप हमारे घर से ले लो। ब्राह्मण देवता ने कहा किसी के घर से नहीं लेनी, इसी के घर से लूंगा, और ये मुझे अन्न की भिक्षा नहीं देगा तो मैं यहां प्राण दे दूंगा, लेकिन लेऊंगा तो इनके घर से। नामदेव जी ने ब्राह्मण देवता से कहा एक काम करो, आपको भूख मिटानी है तो मैं दूध ला करके दे देता हूं, आप दूध पी लो। ब्राह्मण देवता ने कहा दूध से तो कब बनता है, बादी करता दूध, दूध मेरे को नहीं बनता। जिस चीज के लिए कहते हैं उनके लिए मना करते गए। अन्न की भिक्षा चाहिए। नामदेव ने कहा अन्न तो नहीं दूंगा मैं आज, तो भले ही मरी जाओ। बोले मैं यहां मर जाऊंगा तो एक ब्राह्मण की हत्या लग जाएगी। नामदेव ने कहा कुछ भी हो जाए। और ब्राह्मण देवता तुम्हारा शाम होते होते तो पैर पसार करके सो गए, और ऐसा हुआ कि वो मरी गए। अब तुम्हारा गांव के लोग आकर के नामदेव से कहने लगे क्या जाता तेरा, भिक्षा ही तो देनी थी दे देता। अरे भाई तू एकादशी का व्रत करता, तू नहीं खाता एकादशी के दिन अन्न, तो ये ब्राह्मण था और तेरे घर भिक्षा के लिए आ गए। अब देख इन्होंने प्राण ही छोड़ दिए, ये ब्राह्मण की एक हत्या हो गई। नामदेव जी ने कहा जो ठाकुर जी को मंजूर था वो हो गया। दूसरे दिन सुबह हुई और नामदेव ने सोचा मेरे कारण ये ब्राह्मण मर गया बेचारा, तो मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। मेरे द्वार पर आया ब्राह्मण भिक्षा के लिए, और ठीक है मेरी निष्ठा थी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना और नहीं खिलाना, तो अन्न की भिक्षा नहीं दी तो ब्राह्मण मर गया, तो अब मुझे जिंदा नहीं रहना, क्योंकि ब्राह्मण का हत्यारा ये शरीर है, इस शरीर को नहीं रखना। चिता बना ली, ब्राह्मण देवता के शरीर को लेटा दिया, और रामदेव जी खुद भी बैठ गए चिता के अंदर, आग लगा दी। आग लगाते ही क्या वो ब्राह्मण का शरीर तो गायब हो गया और भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नामदेव को बाहर लिए, और भगवान ने कहा रे नामदेव मैंने तो तेरे एकादशी के व्रत की परीक्षा ली थी, और तेरी इतनी निष्ठा कि एक ब्राह्मण मर गया तो तू इसके साथ जलने को तैयार हो गया। बोले प्रभु जिस शरीर से अपराध हो उस शरीर को नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने नामदेव जी की परीक्षा ली, और नामदेव जी के सामने भगवान प्रकट हुए। कियो रूप ब्राह्मणों को दूबरो निपट अंग, भयो ये रंग व्रत परिचय को लीजिए। भई एकादशी अन्न मांगत बहुत, भूखो आजु तो न देहो भोर चाहो जितो दीजिए। करो हट भारी मिल दो ताको सोर पर्यो, सम जावे नामदेव या को कहा कीजिए। बीत जाम चार मर रहे यो पसार पाव, भाव पेन जाने दे हत्या नहीं छीजी। इस प्रकार एकादशी व्रत जो नामदेव जी करते थे बड़े निष्ठा से करते थे। वैसे अपने
वैष्णव धर्म के अंदर एकादशी का काफी महत्व है और लोग करते हैं तो उसका लाभ भी होता है। रच के चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाय, दियो मुस्काई परीक्षा लेनी तेरी है। देख सो सच्चाई सुखदाई मन भाई मेरे, भय अंतर ध्यान परे पाय प्रीत हेरी है। जागरण माज हरि भक्तन को प्यास लगी, गए लेन जल प्रेत आन कीनी फेरी है। फेटते निकासी ताल गायो पद तत्काल, बड़े ही कृपाल रूप धर्यो छवि डेरी। एकादशी व्रत का महत्व तो काफी है, लेकिन व्रत करने का विधान भी इस प्रकार है कि नौमी को नेम करे मन धारण, भोजन पान करे एक बारा, दिवस दशे मल मूत्र निवारक शुद्ध करे सभी अंग द्वारा। रैण जगाई रिजाई गोविंदई, 11 करे अपने वश, और रैण जगाई रिजाई गोविंदई यूं व्रत करे जब होई उदार। नौमी के दिन एक टाइम भोजन करे, दशम के दिन जल दूध फल इत्यादि ले, एकादशी के दिन कुछ भी न खाए, 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री और 11वां वन 11 को वश में रखे। रात्रि में जागरण करे, भगवान नाम का कीर्तन करे, और द्वादशी के दिन कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर भोजन करे। इस प्रकार व्रत करे तो संसार से पार, यूं व्रत करे जब हो उदार। लेकिन अभी तो व्रत करने का ढंग ही लोगों का कुछ और ही है। एक अन्न का त्याग करते, बाकी तो सब कुछ चलता ही रहता, खाते ही रहते। चलो नहीं करते उनसे तो वो भी अच्छे ही, जो करे तो सही। बोलो राम। नहीं करने वाला मैं भी हूं, मैं भी नहीं करता, तो मेरे से तो आप जो करते हो वो अच्छे हो, और मैं नहीं करता हूं। इसका कारण है कि मेरी कोई निष्ठा ही नहीं है किसी व्रत में तप में, और बिना निष्ठा का किया हुआ कोई काम ठीक होता नहीं। मेरी पूरी निष्ठा जो है भगवान के नाम में ही है, बस भगवान में और भगवान नाम के। और मैं ये बात ठीक से जानता हूं कि जो लाभ इनसे होता है वो भगवान नाम के जप से पूरा हो जाता है, पूरा लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं एकादशी व्रत, उनको धन्यवाद देते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, करना चाहिए। आगे का प्रसंग इस प्रकार है। नामदेव जी के वहां एक बार वैष्णव संत आए, तो वो साधु संत गांव के बाहर ठहर गए जंगल में, और एकादशी थी उस दिन। तो नामदेव जी ने, कुछ भगत और भी थे सत्संगी भाई बहन, उनसे कहा कि आज संत पधारे हुए हैं और वहां चलते जागरण आज वहीं करें। संतों के पास पहुंच गए, तो शाम के टाइम गए सब भोजन करके, और वहां सत्संग बढ़िया चल रहा था। एक महात्मा जी भजन भी गाते थे और बढ़िया कथा सुना रहे थे, सबका मन लग गया। लेकिन कहने लगे प्यास बहुत लगी, सत्संग बहुत बढ़िया चल रहा है, सत्संग छोड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन अब प्यास के पानी के बिगर क्या करें, घर जाना पड़ेगा। नामदेव जी ने कहा प्यास लगी है तो यहां पास में बावड़ी है ना, वहां से पानी ले आते हैं। कहीं नदी की बात आती है, कहीं बावड़ी की आती है। बोले यहां भूत रहता, जो भी जाता वापस नहीं आता, दिन में ही नहीं जा सकता आदमी, रात में कैसे जाए। नामदेव जी ने कहा एक काम करते हैं, सत्संगी अच्छे सत्संगी लोग थे ना, उनसे कहा तो मेरे साथ चलो, बावड़ी में से मैं जल निकालता हूं और यहां लाला करके सत्संगी भाई बहनों को तुम पिलाओ, अब भूत जो आएगा वो उसको मैं देखता रहूं। नामदेव जी गए बावड़ी के अंदर और जल का गड़ा भर के निकलने लगे ना, तो हकीकत में वहां भूत रहता था बावड़ी के अंदर। वो भूत तो महाराज अपने सह परिवार, भूतों का भी एक परिवार होता है, वो तो नामदेव जी के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा लगाने लगा। नामदेव जी ने सोचा ये क्या है, तो नामदेव जी को ध्यान आया कि भगवान के अलावा और कौन हो सकता है, भगवान ही ये भूतों के रूप में प्रकट हुए। नामदेव जी ने अपने पेट में से कड़ताल निकाल ली और गायो पद तत्काल, बड़ा सुंदर एक पद गाया। वो पद इस प्रकार है, आए मेरे लंबक लंबे नाथ, आए मेरे लंबक लंबे नाथ,
धरती पावे स्वर्ग लो माथो, धरती पावे स्वर्ग लो माथो, योजन भरे भरे हाथ आए मेरे लंबक लंबे नाथ। शिव सनकादिक पारन पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ। नामदेव प्रभु अंतर्जामी, कीनो मोई सनात आए मेरे लंबक लंबे नाथ। नामदेव जी ने ये पद गाया, आओ मेरे लंबक लंबे नाथ। या तो बलि के वहां 52 से बैराट बने, जब ऐसा रूप देखने को बलि को मिला, और आज आपने उस रूप का मुझे दर्शन दिया। ऊपर देखा तो उस भूत का माथा बहुत आकाश में नजर आ रहा, लंबे लंबे हाथ। भूत तो भूत के रूप में था। नामदेव जी ने स्वीकार ही नहीं किया कि ये भूत है, भगवान। ऐसा पद गाया, प्रार्थना की, तुम्हारा भूत तो हो गया गायब। गायब क्या हुआ? उस भूत का तो हो गया कल्याण, और भूत की जगह भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के नामदेव से कहने लगे, रे नामदेव तू मुझे भूत में भी देखता? बोल प्रभु आपके अलावा और है कौन इस दुनिया। भूत के रूप में आए, भगवान की स्तुति की, और जागरण के अंदर सब भक्तों को नामदेव जी ने जल पिलाया। एक बार नामदेव जी मंदिर के पीछे की तरफ बैठ करके भजन कर रहे थे, तो वो छोटे बच्चे खेलने के लिए आए। वो बच्चे बड़ी उत्पात कर रहे थे, तो भजन के अंदर विघ्न पड़ रहा था। नामदेव जी ने पहले तो बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तो बच्चे रहे महाराज, माने ही नहीं। अब नामदेव जी ने सोचा ये बच्चे हैं, अब इनके कौन मोह लगे, अपने को तो यहां से चल देना चाहिए। वहां से चले गए बाहर, और नदी किनारे जाकर के जंगल में भजन करने लगे। नामदेव जी ने सोचा ये जगह अच्छी है, यहां कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। रोज नदी के किनारे जाकर के भजन करने बैठ जाते। एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी वहां भजन करने बैठे, तो वहीं पर एक व्याध अपने परिवार के साथ आ गया। वहीं उसने अपना डेरा डाल दिया, और वो तो रोज रोज नदी के अंदर से मच्छियां पकड़े, मारे, खाए, शिकार करे, जानवरों को मारता है। नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा। नामदेव जी ने सोचा रे वहां से आए यहां, और यहां भी ये उपाधि। तो एक दिन बीता, 2 दिन, आखिर नामदेव जी से सहन नहीं हुआ, तो नामदेव जी ने उस व्याध के पास जाकर के उनको समझाने की कोशिश की। अरे तुम इस प्रकार शिकार करते हो, निर्दोष जीवों को मारते हो, खा जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता आगे नरक भोगना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा? ऐसे उपदेश करने लगे। व्याध तो महाराज उपदेश तो माना नहीं, विपरीत हो गया नामदेव जी पर, बड़ा क्रोधित हो गया, और कहने लगा ये तो हमारा काम है, तुम कौन होते उपदेश करने वाले। और वो व्याध की पत्नी थी ना, वो तो दौड़ करके आई, कहा इसको ही मार डालो, काफी दिनों से मेरे मन में आ रही है किसी आदमी का मांस खाने की, तो इसको मार दो, इसका मांस खाएंगे। वो शस्त्र लेके दौड़ के आई, तो नामदेव जी ने सोचा ये सचमुच में मेरे को मार डालेंगे। वो वहां से भागे महाराज। भागते हुए गांव में आए, और विचार किया ठाकुर जी की कृपा से जान बच गई, पहले भगवान का दर्शन कर लूं मंदिर जाके, फिर घर जाऊंगा। नामदेव जी विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए आए। मंदिर में गए तो महाराज जाकर के दर्शन किया, भगवान मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। नामदेव जी ने कहा हंस क्यों रहे हो आप? बोले नामदेव तेरे को मैंने डरा दिया ना, मैंने सोचा था तू डरता ही नहीं है भूतों से, प्रेत से, किसी से। नामदेव जी ने कहा तो उस व्याध के रूप में आप थे क्या? भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे और कौन होगा? बोले प्रभु आप रूप ही ऐसा बना लेते हो तो डरे नहीं तो और क्या करें। इस प्रकार महाराज भगवान जगह जगह नामदेव जी को दर्शन देते हैं, प्यारे भक्त है ना। एक बार क्या हुआ, नामदेव जी भजन में बैठे थे, रे कोई मुस्लिम आया, उसके पास काफी सामान था। उसने नामदेव को पकड़ लिया और कहा कि ये मेरा बोझा उठा करके मेरे घर तक पहुंचा। नामदेव जी ने उठा लिया। अब भजन उठा करके चल रहे महाराज, कुली की नहीं। कबीर साहब मिल गए नामदेव जी को।
कबीर साहब मिले तो कबीर जी ने कहा, अरे नामदेव ये क्या बात है, ये बोझ ढोता है तू भगवान का भक्त होकर के, और ये मुसलमान। नामदेव जी कहने लगा, ये कोई मुसलमान नहीं, ये ठाकुर जी है, और ठाकुर जी का बोझ ढो रहा हूं मैं तो। भजन इस प्रकार है, राम तजी औरन जानो होन। बोले राम के अलावा मैं तो किसी और को जानता नहीं हूं। भक्ति करत बैठे पकड़े कौन, मैं तो भजन साधन कर रहा हूं बैठे बैठे, भगवान के अलावा मुझे दूसरा कौन पकड़ सकता है। खूब प्रभु की तस्बीह खूब है सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल। बोले ये अयोध्या का मियां है तो और कोई नहीं है, ये भगवान राम है। काला गोरा जरद पलान और ताज कुले सोए रहमान, कहत नामदेव सुनो कबीर चरण गहो यही रघुबीर। नामदेव जी ने कहा, भले इनके चरण में प्रणाम करो, यही भगवान राम है और कोई नहीं। यानी नामदेव जी की ये धारणा, वो किसी का काम भी करते ना तो उसमें वो भगवान को ही देखते थे। अब सामने वाले में भगवान देख करके उसका काम करते तो वो भगवान की एक तरीके से सेवा हो जाती महाराज। इस प्रकार की नामदेव की धारणा है। आगे का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार ये नामदेव जी, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई आदि या संतों की मंडली है ना, ये लोग भी विचरण करते थे पहले ग्रामीण क्षेत्र में, जीव जगाने के लिए, लोगों को भगवान की भक्ति का उपदेश करने। ये घूमते हुए एक बार गौरांग महाप्रभु के वहां चले गए। ये जाति के कुमार थे, भगवान के परम भक्त थे महाराज, परम भक्त। इतने भगवान के प्यारे भक्त थे, इनका प्रसंग तो आता है। एक बार माटी गोंद रहे थे ये, और इनका छोटा बच्चा इनके पास में आया, उस माटी के साथ उसको भी रोन डाला, मिट्टी पूरी लाल हो गई। जब लोगों ने कहा, गौरांग ये क्या कर दिया तूने, आंख खुली और देखा बच्चे को कुचल डाला। उन्होंने जैसे ही आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, मिट्टी से दूर खड़े होकर के बच्चा मिट्टी में से निकल करके आ गया वापस। बहुत भगवान के प्रेमी भक्त हुए। गौरो तो गारो करे प्रभु से राच्यो मन, और पुत्र आय गोडे लग्यो और कीचनो कच्चर गांड, ऐसा करके शब्द है, बराबर स्मृति में नहीं आ रहा। उसको रौन डाला और वापस जिंदा हो गया। तो इनके घर पर ये सब संत मंडली आई। अब भोजन बनाया गया, पंगत चल रही है, संत प्रसाद पा रहे। ये मुक्ताबाई जो थे ना, वो गए और वो थापी होती है ना मटके बनाने वाले, उस थापी को देखा और गौरांग महाप्रभु से कहा कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि ये इससे मटका बनाने में भी काम में लेते हैं इसको, और कच्चे पक्के मटकों की परीक्षा भी कर लेते इसे। तो मुक्ताबाई ने कहा, बोले कि आप तो ये काम करो कि ये जो मटके है ना, ये भगत जितने साधु, इन मटकों की भी थोड़ी परीक्षा कर लो, इनमें कच्चा कौन है पक्का कौन है। गौरांग महाप्रभु ने क्या किया, वो थापी उठा ली और साधु बैठे थे पंगत में, एक एक करके सबके माथे में दी, फट फट फट। सब साधु चुपचाप सहन कर गए, विचार किया इनके ये क्या जची आज। और एक बात है, वैष्णव है, भगवान के भक्त है, भक्तों का कभी तिरस्कार तो ये करने वाले नहीं, फिर आज ये साधुओं को मारते क्यों है। तो मारते मारते नामदेव के पास गए, नामदेव के माथे में लगी तो नामदेव नाराज हो गए, एकदम गुस्से में आ गए। बोले शर्म नहीं आती आपको, संतों को घर बुला करके संतों का तिरस्कार करते हो, इधर तो भोजन पा रहे संत और ऊपर से तुम मार रहे हो। गौरांग महाप्रभु ने मुक्ताबाई से कहा, ये भांडा कच्चा, अभी ये मटका कच्चा है। अब नामदेव जी ने सोचा ये सब साधु पक्के और मैं कच्चा। अब देखो, भगवान का दर्शन करने वाला, भगवान से बातचीत करने वाले साधु को गौरांग महाप्रभु ने कह दिया ये कच्चा है। अब नामदेव जी ने सोचा मैं कच्चा कैसे रह गया। एक बात है, इनके भावों के अनुसार भगवान ने कृपा तो कर दी, लेकिन जीवन में परिपक्वता तो अच्छी सत्संग से आती, बिना सत्संग किए जीवन में परिपक्वता नहीं आती। भगवान कृपा कर दे उसके बावजूद भी कच्चाउट रह जाती, उसके बावजूद भी कच्चाउट रह जाती।
नामदेव जी के कौन महाराज, ये तो कोई भी शिकायत हो तो सीधे भगवान के पास पहुंचते। आज महाराज पंढरपुर गए, पंडरीकनाथ जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम की, नामदेव जी प्रार्थना करने लगे, सब संत पक्के हो गए, परिपक्व, मैं कच्चा कैसे रह गया। भगवान ने कहा नामा, बात ऐसी है कि तूने अभी किसी अच्छे महापुरुष का सत्संग नहीं किया, और बिना सत्संग किए जीवन में परिपक्वता आती नहीं। देखो, भगवान के दर्शन होने के बाद भी सत्संग की जीवन में जरूरत पड़ती। आप जानते हो सूरदास जी को भगवान के दर्शन हुए। अब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने कहा, सूरदास तेरी जो इच्छा हो वो वरदान तो मेरे से मांग। तो आप विचार करके देखो, अंधे आदमी को कोई कहे वरदान मांगो तो क्या मांगे वो? आंख मांगे। सूरदास जी ने आंख नहीं मांगी। आंख क्यों नहीं मांगी? सूरदास जी जानते थे कि ये आंखें परेशान करती है, इसलिए आंख नहीं मांगनी। आप कहेंगे भगवान के दर्शन कैसे हो गए बिना आंख? इन आंखों से थोड़े ही होते, भगवान के दर्शन करने वाली तो आंखें कोई और होती है। तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करनी चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि मुझे अच्छे संतों का सत्संग दिला, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान के दर्शन हो गए और उसके बाद भी सत्संग की याचना कर रहे। और यह प्रसंग भी आप लोगों को याद होगा, महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान ने प्रकट होकर के चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, और पृथु महाराज से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा वो वरदान मांगो। तो क्या मांगा उन्होंने? बोला आप ऐसी कृपा करो कि संतों का सत्संग दिलाओ और हमेशा सत्संग सुनता रहूं, सत्संग सुनने से कभी तृप्ति ना हो। ये दो कानों से काम नहीं चलता, इन दोनों कानों में 1000 कानों की शक्ति भर दो जिससे मैं सत्संग सुनता ही रहूं। भगवान ने वरदान दिया और पृथु महाराज को सनकादिकों का सत्संग मिला। ये कथा भागवत में बहुत विस्तार से है। सूरदास जी महाराज ने भगवान से जो प्रार्थना की वो एक पद है जो मैं आपको सुना देता हूं। राम जी साधे संगत मोये दीजो, राम जी बारे बारे मारी आई है बीनती, बारे कृपा मो पर की जो, राम जी साधु संगत मोये दीजो, राम जी साधु साध संगत ब्रह्मादिक चावे, सनकादिक मुनि ज्ञानी, साधु संगत ब्रह्मादिक चावे, सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख पायो साधु संगत में, जो सुख पायो वो सुख नहीं रजदानी, राम जी साधु संगत मोय दीजो, राम जी कर कीर पायुपदेश सुनावे, डूबत बुझा पसारे, कर कीर पायुपदेश सुन, डूबत बुझा पसारे, मेरे रामा साधु संगत की आई है बड़ाई, साधु क्रोड़ जतन कर तारे, राम जी साधु संगत मोय दीजो, राम जी
बारे बारे मारी आई है मीनती, बारे बार कृपा मो पर की जो राम जी, साधु संगत मोय दीजो राम जी साधु। निस दिन आनंद रे हीरदा में, हरि आनंद में झूले। निस दिन आनंद रे हीरदा में, हरि आनंद में झूले। मेरे रामा हरिया वाकी सत्संग दो कृपा करे, वाकी सत्संग छिन बर राम न भूले राम जी, साधु संगत मोय दीजो राम जी। बारे बारे मारी आई है मीनती, बारे कृपा मो पर की जो राम जी, साधु संगत मोय दीजो राम। कामन क्रोध लोभ नहीं जारे, राम नाम नित गावे। कामन क्रोध लोभ न जारे, राम नाम नित गा। सूरदास की आई है बीनती, सूरदास साधु संगते मन भावे राम जी, साधु संगत मोय दीजो राम जी, साधु। बारे बारे मारी आई है मीनती, बारे बारे कृपा मो पर की जो राम जी, साधु संगत मोय दीजो राम। सूरदास जी ने कहा बार बार मेरी आई बेनती, एक बार नहीं बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु कृपा करो तो ऐसी करो संतों का सत्संग दिलाओ। बार बार मेरी आई बेनती कृपा मोह पर कीजो, राम जी साधु संगत मोह दीजो। साध संगत ब्रह्मादिक चावे सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख पायो साधु संगत में वो नहीं है रजदानी। ब्रह्मा जी भी सत्संग चाहते, सनकादिक तो भागे फिरते मरा। प्रातःकाल शेष जी के पास जाते कथा सुनने, और मध्याह्न समय मृत्युलोक में जहां कहीं भी सत्संग होती पहुंच जाते। संध्या समय वैंकुट प्रवेशा, सनकादिक विचरे ऐवेशा। और सायंकाल सनकादिक वैकुंठ धाम में चले जाते हैं भगवान के बाद। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। और सत्संग मिले तो ठीक, नहीं तो वो क्या करते, 3 को श्रोता बना देते, 1 वक्ता बन जाते और अपना सत्संग चालू कर देते, भगवान का यश गाते ही रहते। सनकादिक मुनि ज्ञानी, जो सुख पायो साधु संगत में वो नहीं है रजदानी। राजधानी में धन संपत्ति तो मिल जाती है, सुख सुविधाएं भी मिल जाती है, लेकिन महात्मा कहते परमानंद की अनुभूति वहां थोड़ी होती। परमानंद की अनुभूति तो सत्संग में बैठने से होती है। अविद्या की निवृत्ति सत्संग में बैठने से होती है। सच्चा विवेक सत्संग में जगता जीवन।
कर कृपा उपदेश सुनावे, डूबत भुजा पसारे, साधु संगत की आई बड़ाई, करोड़ यतन करता है। कृपा करके साधु संत जीवों को उपदेश करते हैं, संसार में डूबते हुए जीवों को पार करते हैं किनारे। कर कृपा उपदेश सुनावे, डूबत भुजा पसारे, साधु संगत की आई बढ़ाई, करोड़ यतन करता है। एक बात है, संत सही अर्थों में जो है ना, उनके जीवन में हमेशा ये चाह रहती है कि ये सब जीव भगवत प्राप्ति के अधिकारी बने, सबके भीतर सच्चा विवेक जग जाए, ये सब के सब सत्य जो है उसको पहचाने, सत्य की पहचान हो सके, ये चाहना रहती है। एक बात बताऊं, सत्संगी भाई बहनों की बात छोड़ो, संत जो है ना वो तो विश्व के अंदर जितने जीव है सब जीवों के हितेशु है, बिना स्वार्थ हित चाहते। एक बात आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी मोटी बातें आप लोगों को थोड़ी बहुत अक्कर जाती है, जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन बात यह हो जाती है कि जब बोलते हैं ना, बोलते बोलते कोई ऐसी बात निकल जाती है और आपको कोई बात अखरती है ना, उससे ज्यादा बोलने वाले को तकलीफ हो जाती है, लेकिन वो बताता नहीं कि मैंने ये बात ठीक नहीं की। ठीक। और आप लोगों को क्या भाव बनाना चाहिए, सत्संग से अभाव ना हो, आपकी सोच थोड़ी ठीक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक बच्चा, छोटा बच्चा होता, वो बोलते बोलते कई बार चूक जाता है, मां बाप बड़े प्रसन्न रहते हैं, उनकी बातों में ध्यान नहीं देते। तो आदमी को यह सोचना चाहिए, सब भाई बहना आप सबके लिए बात बता रहा हूं, जैसे कोई साधु है, कोई संत है, कोई वक्ता है, बोलता है, वो भी देखा जाए तो बच्चा तो आपका ही होता है, दूसरे का थोड़ा ही होता है। किसका होता है? तो एक काम किया करो, कभी कभी हम चूक जाए ना तो हमें बता दिया करो कि यहां आप चूक गए, तो हम अपना सुधार कर लेंगे, नाराज मत होया करो। बोलो राम। जो बालक के तोतरी बाता, सुनई मुदित मन पितु और माता। जैसे मां बाप बच्चा तोतली भाषा में बोलता है तो भी राजी होता है ना, ऐसे आप थोड़ा राजी रिया करो, ठीक है। और एक बात बताऊं आपको, कभी कभी मैं चूक जाऊं ना तो माफी न मांगू, उसके पहले आप माफ कर दिया करो। और आप ऐसा मत सोचना कि आपको कोई मेरा शब्द चुभ गया है और उस समय मुझे तकलीफ नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। पश्चाताप तो होता है, लेकिन चूक ही जाता है आदमी के। एक बात बताऊं, कई बार कोई युद्ध करने वाला योद्धा होता है, कितना ही निशाना उसका बढ़िया हो, लेकिन कभी कभी तो वो चूक ही जाता है, कभी कभी छोटी मोटी चूक हो ही जाती है। ताकि सही अर्थों में देखा जाए, संत आपके परम हितेशु है, परम हितेशु, सबका हित चाहते हैं। उनकी प्रार्थना होती है तो भी आप लोगों के हित में होती है, उनकी साधना भी आपके हित में होती है, उनका भजन साधन, वो जो भी बातें चुन करके लाता है तो कोशिश तो यही रहती है कि इन बातों से समाज का हित हो। कर कृपा उपदेश सुना, डूबत भुजा पसारे, साधु संगत की आई बढ़ाई, करोड़ यत्न करता है। एक यत्न नहीं, मान लो एक बात बताई आपको, उस बात का आपके चित्त पर असर नहीं हुआ तो वो सोचता है कि अभी इन पर बात असर नहीं कर पाई है और अभी ये आत्मकल्याण के रास्ते पर नहीं लगा और इस बात का इन पर असर नहीं हो रहा, तो वो दूसरी युक्ति से समझाने की कोशिश करते, फिर और युक्ति से समझाने की कोशिश करते हैं और प्रयास उनका पूरा यह रहता है कि ये भजन की तरफ लगे, भगवान की तरफ लगे, इनके जीवन में सच्चा विवेक जगे। आप जानते हो अजामेल को उपदेश किया था ना, तब क्या हुआ? महात्माओं ने प्रयास किया, सारी बातें फैल हो गई, अजामेल एक भी बात मानने को तैयार, लेकिन लास्ट की बात मान ली। महात्मा जी ने कहा अब तो मेरी बात काटना मत, ये आखिर बात कहता हूं मान लेना, कम से कम तेरे बेटे का नाम राम नारायण रख देना। और रख दिया और उससे ही पार हो गया। तो करोड़ यत्न करता है, प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जीव जो भगवान से विमुख हो गए वो सन्मुख हो जाए और ये जीव अच्छे कार्यों में लग जाए, परोपकार में लगे, सत्कर्म में लगे, भजन साधन में लगे, सत्संग के प्रति इन लोगों के जीवन में एक रुचि पैदा हो जाए जिससे कि ये सत्संग छोड़ न पाए। और वैसे तो मैं देख रहा हूं आप छोड़ नहीं पा रहे, ये भी आप लोगों की एक महानता ही है अपने आप।
और सच्चा विवेक तो यहीं जगता है ना। देखो भक्ति कहां मिलेगी, यहां। विवेक कहां जगेगा, सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सोई फल सीधी सब साधन फूला। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे ही प्राणी। बिना सत्संग न पावे ही प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, समस्त गुणों की खान, लेकिन मिलती कहां है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की प्राप्ति सत्संग में होती है, विवेक की प्राप्ति सत्संग में होती है। बिन सत्संग विवेकम। निस्दिन आनंद रहे हृदय में, हरि आनंद में झूले। वहां की सत्संग दो कृपा कर, छिनबर राम न भूले। जो हमेशा आनंदित है, ब्रह्म सरोवर में झूलते रहते हैं हमेशा, ऐसे महापुरुषों का सत्संग दिलाओ, जो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूले, हर समय भगवान की याद बनी रहे। भजन करे और मान लो कभी मुंह बंद भी हो जाए तो स्मृति में हमेशा भगवान रहे। ऐसे महात्माओं का सत्संग दिलाओ। कामन क्रोध लोभ नहीं, जाके राम नाम नित गावे। सूरदास की आई बीनती, साधु संगत मन भावे। सूरदास जी कहते, प्रभु मेरी तो यही विनती है, यही प्रार्थना है, सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग आप दिलाओ। आप सत्संग की तरफ आते हो ना, भगवान की कृपा के सच्चे पात्र बन जाते। थारो जन्म सफल हो जाई, चालो सत्संग जहां संत विराजे। आप चालो सत्संग में जा, सत्संगत में अमृत बरसे। सत्संगत में काना द्वारा पीलो कदर से। काना द्वारा थारो जन्म मरण मिट जाई, चालो सत्संग में तारो। थारो जन्म सफल हो जाए, चालो सत्संग। जहां संत विराजी आप चालो सत्संग। सत्संगत में अमृत बरसे, काना द्वारा पीलो कदर से। सत्संग रूपी अमृत कानों से पिया जाता है। सत्संग का कदर करो, आदर के साथ सत्संग सुनो और काना के द्वारा ये ज्ञान रूपी अमृत पियो। एक बात है, साधना करने से विवेक तो जगता है, लेकिन काफी टाइम लग जाता है। सत्संग में तुरंत विवेक जगता है, तत्काल तुरंत लाभ होता है। साधन करते करते साधन में जब परिपक्वता आती है, जब विवेक जगता है। एक दिन मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि साधन करना तो मेहनत करके कमाई करके करोड़पति बनना है,
और सत्संग करके विवेक जगाना क्या है? करोड़पति की गोद जाना। अब करोड़पति आदमी की आप गोद चले गए ना, तो महाराज गोद करोड़पति ने लिया और उसी दिन वो बालक तो करोड़पति बन गया। यहां सत्संग में सीधा धन मिलता है, सीधा। साधना में तो काफी परिश्रम करना पड़ेगा। इस दृष्टि से महात्माओं ने सत्संग का महत्व साधन से भी ज्यादा बताया। भगवान ने नामदेव जी से कह दिया, बोले सत्संग करो नामदेव, सत्संग से परिपक्वता आएगी। अभी तुम्हारे में कचावट है, क्योंकि तू सत्संग में बैठता तो है, कीर्तन करता है, भजन करता है, लेकिन आदर नहीं करता। क्यों? तू जानता मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो संतों की बात पूरी कदर से सुनता नहीं है। नहीं सुनने के कारण वो बात तुम्हारे भीतर उतरती नहीं है, और भीतर नहीं उतरेगी तो भीतर से परिवर्तन कैसे होगा जीवन? और जीवन भीतर से नहीं बदलेगा तो असत्य छूटेगा नहीं, सत्य स्वीकार नहीं होगा। आप विचार करेंगे, भगवान के दर्शन होने के बाद भी असत्य की मान्यता रह जाती क्या? रहती है। भगवान के दर्शन बहुत सारे लोगों ने किया, सबकी अविद्या नहीं मिटी थी। सत्संग से अविद्या मिटी सबकी। और सत्संग नहीं सुने तो भगवान के दर्शन भी हो जाए ना, तो भगवान का जैसा महत्व है उस महत्व को जीव नहीं समझ पाता। भगवान का दर्शन दुर्योधन को नहीं हुआ था। दुर्योधन के 100 भाई थे, सबको दर्शन हुए। अंधा तो धृतराष्ट्र था, उसको नहीं हुआ, बाकी तो सबको हुआ था ना। उन लोगों की अविद्या मिटी, कल्याण हुआ किसी का? नहीं हुआ। अच्छा, अर्जुन ने भगवान को पहचाना कब? एक तरीके से देखा जाए तो अर्जुन ने कृष्ण का सत्संग किया है। कृष्ण ने उपदेश किया ना अर्जुन को, और उसको बड़े आदर से सुना, शिष्य बन करके। अर्जुन कह दिया, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। दूसरे अध्याय में यही तो बात कही है ना। देखो, जब अर्जुन ने शिष्यपना स्वीकार किया भगवान का और कहा कि आप मुझे उपदेश करो, जब भगवान बोले, गीता का उपदेश आरंभ कहां से होता है? गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ होता है। उसके पहले तो नॉर्मल बातें, साधारण सी बातें। और उपदेश आरंभ हुआ तो आरंभ होते ही भगवान ने क्या कहा? बोले तुम बातों तो विद्वान जैसी करता, लेकिन विद्वान है नहीं अर्जुन। विद्वान होते हैं ना, वो मरने वालों का शोक नहीं करते, और जिंदे रहते हैं ना उनकी भी चिंता नहीं करते। वो तो शोक से एकदम मुक्त हो जाते हैं। असोचानन वसोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासो न गतासोश्च नानु सोचंती पंडिता। विद्वान तो वो होता है। यहां से इसी श्लोक से गीता का उपदेश आरंभ होता है। अविद्या की निवृत्ति सत्संग से ही होती। तो नामदेव जी ने कहा, अब आप ही बता दो किस सत्संग, किस संत का सत्संग करो। ज्ञानेश्वर जी का सत्संग रोज रहता हूं साथ में, ये बड़े सिद्ध थे, लेकिन रोज साथ में रहते हैं ना तो भी कदर कम हो जाती। एक कहावत है, गांव गुरु काकड़ तीरथ फीड़ा आगे देव, आ तीनारी कदर नहीं सत बाकी से देव। गुरु जी गांव में ही रहते हैं, बस ठीक है कभी चले जाऊं, और दूर से कभी कभार का है ना तो नाम सुनते ही पहुंच जाते साधे। काकड़ तीर्थ, जिस गांव में रहते उसी गांव की सीमा में तीर्थ। यहां से जाकर के पुष्कर स्नान करते अपन लोग, पुष्कर में रहने वाले नहीं नहाते। यहां से इतनी दूरी से जाकर के, कई लोग तो आजकल हर महीने गंगा स्नान हरिद्वार पहुंच जाते। वो क्या करते महाराज, पूर्णिमा के दिन पहुंचते तो 2 महीने का स्नान एक बार में करके आ जाते हैं, है ना। तो यहां से जाता आदमी, तो आदमी के मन में आदर के भाव है ना गंगा जी के प्रति, जब जाता, और उनको लाभ भी होता उस स्नान का। लेकिन वहां हरिद्वार के तट पर पंडे बैठे, वो अपने घर नहाते, गंगा जी में नहीं नहाते। तो काकड़ तीर्थ और फीड़ा आगे देव, घर से निकले और निकलते ही सामने कोई देवता स्थान, यानी देवता मंदिर भी हो, उस मंदिर में रोज माथा नहीं टेक पाते। तो ज्ञानेश्वर महाराज बड़े सिद्ध संत है, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, लेकिन नामदेव जी पर उनकी बात का असर ही नहीं होता। अब संतों की बात करें तो गौरांग महाप्रभु भी बड़े उच्च कोटि के संत है। अब भगवान ने सोचा कि नामदेव पर किस संत की बात का असर होगा, तो एक विश्ववाजी नाम करके महात्मा थे, उनके पास भेजा।
जंगल के अंदर एक शिवजी का मंदिर था, उस मंदिर में वो महात्मा रहते थे। भगवान ने कहा नामदेव तो वहां चला जा, वहां विशोबा जी करके एक अच्छे महात्मा है, उनका सत्संग सुनने से तेरा अज्ञान मिट जाएगा और तेरे में परिपक्वता आ जाएगी। भगवान की आज्ञा से नामदेव जी गए। तो वहां अब जान पहचान तो थी नहीं, महात्मा जी को पहले देखा नहीं था, और वो महात्मा तो बड़े अजीब ढंग के थे। वो शिव मंदिर में लेटे हुए हैं, शिवलिंग पर दोनों पैर रख रखे अपने, शिवलिंग के ऊपर अपने पैर रख दिए और माथा जो विपरीत दिशा में और सूते। नामदेव जी जैसे मंदिर गए, मंदिरों में नामदेव जी की तो बड़ी आस्था थी, और वो महात्मा तुम्हारा निर्गुण निराकार को मानने वाले थे। उनके लिए तो सर्वत्र 34 आरती, 34 पूजा और 34 राम और नहीं दूजा। नामदेव जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये कैसा नास्तिक व्यक्ति मंदिर में आ गए। क्रोधित होकर के नामदेव कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती, शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके पड़े हो, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो तुम, ऐसे भगवान शिव का अपमान कर रहे हो, कई युगों तक तुझे नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। वो महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले भाई एक काम कर, अब पैर उठाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है, और नामदेव तो कृपा कर मेरे को इस नरक से बचा ले, और ये मेरे जो पैर है ना शिवलिंग से हटा दे। नामदेव जी ने सोचा चलो अपन ही ये काम कर देते हैं, शिवलिंग से तो हटाए। नामदेव जी को तो बिल्कुल स्वा नहीं रहा। आपको पता है आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, अब देखना शंकराचार्य जी ग्रंथों में उन्होंने यहां तक लिख दिया महाराज जैन धर्म के बारे में कि शेर के मुंह में चले जाना लेकिन जैन मंदिर में मत जाना। अब ये बात आज के जमाने में तो बड़ी कड़वी लगे ना। आप कहेंगे शंकराचार्य जी ने ऐसा क्यों कहा? शंकराचार्य जी को वो बात अकरी जैन मंदिर जो होते हैं ना, आप जाओ तो जैन मंदिर की दहेली के अंदर जितने भी प्राचीन जैनियों के मंदिर है, उनके दहेली में भगवान विष्णु के आयुध रखते, वो आयुध के चिन्ह जैसे शंख चक्र गदा और पद्म आप देखना दहेली के अंदर रखते हैं। जो अंदर जाता है तो उसके ऊपर से जाता है ना। पहले क्या है, ये तो अभी तो समय थोड़ा ठीक चल रहा है, जो समन्वय हो गया, लोग परस्पर मिल रहे हैं एक दूसरे धर्म वाले। पहले क्या करते, लड़ाई झगड़े और द्वेष के कारण वैष्णव लोग जिनको आदर देते हैं उनके चिन्हों को, तो वो बात शंकराचार्य को आखिर गई, और शंकराचार्य जी ने बोलते बोलते यहां तक बोल दिया कि शेर के मुंह में चला जाना लेकिन जैन मंदिर में कभी नहीं जाना, ऐसा बोल। वैसे देखा जाए तो शंकराचार्य जी भी मूर्ति उपासक नहीं थे, वो तो वेदांत में निष्ठा रखने वाले थे ना। वेदांत में निष्ठा रखने वाले थे और ब्रह्म को व्यापक मानने वाले थे। भगवान शिव का अवतार माना जाता शंकराचार्य जी का। उसके बावजूद भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की है। बद्रिक आश्रम आप जाते हो, उस मूर्ति की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने करवाई। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की चारों मठों की स्थापना, पहले प्राचीन मंदिर रहे होंगे वो सब टूट टूटाए, सब नष्ट हो गए थे, शंकराचार्य जी ने। और थोड़े समय के अंदर शंकराचार्य जी की आयु ज्यादा लंबी नहीं रही, बहुत कम उम्र रही है, लेकिन थोड़े समय में पूरे भारत का भ्रमण किया उन्होंने। और भारत भ्रमण करके जहां जैसी भाषा चलती थी, जैसे लोग रहते थे ना, उस ढंग की उपासना का उनको उपदेश किया। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति तो लकड़े की होती, और हमारे ख्याल में हर साल चेंज होती है शायद, है ना। तो देख लिया कि यहां समुद्र तट पर रहते कौन है, तो भीलों को वहां के पुजारी बना दिया, ठीक है ना। ब्राह्मण कहां से लाए वहां, भाई भील लोग उपासना करें, गरीब लोग रहते थे समुद्र तट। तो बात यह है कि नामदेव जी को बड़ा गुस्सा आया, क्यों नामदेव जी तो एकदम मूर्ति में बड़ी निष्ठा रखते, भगवान ही मानते थे। नामदेव जी को शिवलिंग एक पत्थर नहीं दिखता, नामदेव जी को शिवलिंग शिव दिख रहा। और नामदेव जी को इतना बुरा लगा कि शिव जी के ऊपर पैर रख के लेटा हुआ आदमी, कहा पैर हटा दो, तो हटाने लगे। दोनों पैर उठा करके इधर रखा तो इधर शिवलिंग प्रकट हो गया। कहते विश्वबा जी के पैरों को चारों तरफ घुमाए, चारों तरफ शिवलिंग प्रकट हो गई।
नामदेव ने कहा ये क्या भला है। फिर नामदेव के समझने में टाइम नहीं लगी, भगवान ने जिसके पास भेजा वो महात्मा यही है। नामदेव जी ने कहा आपका नाम क्या, आप विशोबा जी है क्या? बोला हाँ, इस शरीर को विशोबा कहते हैं, मैं तो नहीं हूं, शरीर को यही कहते हैं। नामदेव जी चरणों में पड़े और कहा महाराज आपकी लीला मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आप ऐसे क्यों लेटे और इस ढंग से ये शिवलिंग प्रकट हो गए। फिर विशोबा जी ने नामदेव जी को व्यापकता का उपदेश किया। बोले नामदेव भगवान कहां नहीं है, भगवान मूर्ति तक सीमित थोड़ा ही है, मूर्ति में भी भगवान है, ये तो बात ठीक है, लेकिन मूर्ति में ही भगवान है ये तो गलत हो जाएगा ना। मूर्ति में ही भगवान का मतलब मूर्ति तक सीमित, मंदिर तक सीमित, और मूर्ति में ही भगवान है इसका अर्थ की जो सारे विश्व में कण कण में व्यापक है वो वहां भी है। तो विशोबा जी ने उपदेश किया कि कण कण के अंदर परमात्मा है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। इसलिए नामदेव एक मूर्ति तक, मंदिर तक भगवान को सीमित नहीं मानना चाहिए, वो असीम है। विशोबा जी का सत्संग सुना। वैसे देखो रघुराज कृत एक भक्तमाल है जिसके अंदर तो ये बात आती है कि नामदेव जी ने दीक्षा ली थी ज्ञानेश्वर जी से, नामदेव जी के गुरु ज्ञानेश्वर है, और कहीं पर नामदेव जी के लिए, और यहां इस भक्तमाल में नाभाजी कृत में भी यही बात आई है कि नामदेव जी के गुरु थे विशोबा जी। अब मान लो विशोबा जी और ज्ञानेश्वर जी दोनों गुरु थे तो भी कोई आपत्ति की बात नहीं। आप जानते भगवान राम के भी दो गुरु थे, वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे और विश्वामित्र जी को भी राम जी गुरु ही मानते थे। तो महाराज विशोबा जी ने नामदेव जी को ब्रह्म की व्यापकता का उपदेश किया। एक बार क्या हुआ, कथा नामदेव जी की पूरी तो आज भी नहीं होगी, कल तो आपको सुनानी पड़ेगी। एक बार नामदेव जी ने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी के दिन अपने हाथ से रोटी बनाई थी। रोटी बना करके रोटी रख दी और जल लाने के लिए गए, कहीं पास में से जल लेना होगा, विचार किया कि जल ला लेकर के आऊं और फिर रोटी के घी लगा करके भगवान को भोग लगाऊं। एक बात है, भगवान को भोग लगाए बिगर भोजन नहीं करना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाए फिर भोजन करें, वो अन्न प्रसाद हो जाता है और प्रसाद से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, बुद्धि पवित्र रहती है। कुछ भी ना हो सके प्रसाद सामने आ जाए जब भगवान को भोग लगा करके और फिर पा लिया करो। भोग लगाने की तैयारी में थे, जब तक तो ठाकुर जी ने भोग लगा ही लिया। एक कुत्ता आया और कुत्ते ने क्या किया, पूरी रोटियां की जो जेट थी ना पूरी को मुंह में दबा लिया और लेकर के भागा। अब कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो नामदेव जी ने देख लिया। नामदेव ने देखा, विचार किया ये कुत्ते के रूप धारण करके भगवान आए, क्योंकि पहले देख लिया ना ये कोई भी रूप बना करके आ सकते मेरी परीक्षा लेने के लिए। आज नामदेव जी ने क्या किया, घी की गिलोड़ी थी ना वो हाथ में उठाई और पीछे भागे, बोले ठहरो भगवान ठहरो, ये रोटियां लूकी है, लूकी रोटी का भोग भगवान के नहीं लगता है, थोड़ा घी लगाने दो फिर भोग लगाओ। घी की गिलोड़ी लेकर के पीछे भागे तो महाराज कुत्ता राम जी तो गायब हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा रे नामदेव तूने मेरे को इस रूप में भी देख लिया। बोले प्रभु मेरे को तो सब जगह अब तो आप ही दिखाई देते, आपके अलावा और कोई है नहीं। ये नामदेव जी की बात है, नहीं तो कई बार क्या होता महाराज, भगवान कुत्ते में दिखता है क्या, रोटी उठा के भागता है तो फिर रोटी काम भी तो नहीं आती है ना। एक बार एक महात्मा जी की बात आती है, एक महात्मा जी थे सालग्राम भगवान की पूजा करते थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया, रोटी बना करके रखी और एक कुत्ता आया उठा करके रोटी लेके भागने लगा। महात्मा जी ने सोचा कि कुत्ते से रोटी छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए, तो और तो कुछ हाथ में आया नहीं, वो सालग्राम हाथ में आया और फेंक दिया सालग्राम को। निशाना ऐसा लगा महाराज कुत्ते के मुंह पर, कुत्ते के मुंह से रोटियां छूट गई, कुत्ता भाग गए। महात्मा जी ने कहा पूजा तो काफी टाइम से कर रहा हूं लेकिन आज ठाकुर जी काम आए, रोटियां छुड़ाने में काम आ गए, ठाकुर जी को फेंक दिया।
एक गुरु और चेला जी थे। गुरु जी हमेशा सालग्राम का पूजन करते थे। अब चेला छोटा था महाराज, गुरु जी भिक्षा के लिए गए और आश्रम में एक जामुन का पेड़ था, तो अब जामुन कैसे तोड़े? विचार किया क्या करे, तो वो गुरु जी की पूजा के अंदर से सालग्राम जी को ले लिया और चेला तो लग गया फेंकता जामुन, तो एक दो लगा तो एक दो जामुन गिरे पाया, लेकिन लोभ ऐसा होता महाराज, जामुन खाते खाते फेंकते गए तो सालग्राम जी तो ऊपर ही ठहर गए। जामुन एक दो नीचे गिर गए, सालग्राम ऊपर। चेले ने सोचा गुरु जी मारेंगे, अब क्या करें? तो चेला ने क्या किया, चेले बड़े चतुर होते हैं महाराज, छोटे भी हो बने। उसने क्या किया, वो एक जामुन उठा करके सालग्राम के जितना ही था, ठाकुर जी जहां गुरु जी की पूजा थी ना, वहां रख दिया। अब गुरु जी आए और भिक्षा लेकर के आए, रख दी भिक्षा और भगवान की पूजा करनी चालू करी। ठाकुर जी की पूजा करे, भोग लगाए, फिर प्रसाद पाएंगे। तो ठाकुर जी को स्नान कराने लगे तो महाराज वो तो जामुन के ऊपर से खोल उतरने लगी। गुरु जी ने कहा, अरे चेला क्या बात है, ये ठाकुर जी गल कैसे गए? तो चेला बोला कि नित नित चंदन नित नित पानी और ठाकुर गल गए हम क्या जाने। बोले रोज चंदन लगाते हो, रोज स्नान कराते हो, अब ये गल गए उसका तो हम क्या करें? फिर गुरु जी को चेला की चालाकी समझ में आई और पूछा, रे आखिर बता तो सही, मेरा ठाकुर जी कहां गए? बोले ऊपर है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता। तो भाई नामदेव जी ने कुत्ते के अंदर भी भगवान के दर्शन किए, भगवान वहां से प्रकट हो गए। अब आगे का जो नामदेव जी का प्रसंग है थोड़ा सा बाकी है, कल पूरा हो जाएगा। और परसों से आपको पीपा जी की बहुत ही अच्छी कथा है जो सुनने को। कथाएं तो एक भी कम नहीं है महाराज, एक एक से बढ़िया है। नामदेव आदि है तो भगवान के परस्पर भगत देखा जाए तो जब चाहो जब दर्शन होता है। ऐसे मान लो कि आप हम साथ साथ रहते, ऐसे ये नामदेव जी और भगवान साथ साथ रहते थे, बातचीत करते थे। अब आप थोड़ी देर के लिए सब भाई बहन भगवान नाम का जप करें। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की